तो 90 के दशक में लालू यादव जब सत्ता में आए तो देश में सत्ता कवड़ गया, बिहार में सत्ता कवड़ गया। लालू यादव की सत्ता आने में महादलितों का हाथ है। लालू यादव की सत्ता आने में केवल यादव का भाग नहीं था, लालू यादव की सत्ता आने में महादलितों की भागीदारी थी, अति पिछड़ा की भागीदारी थी, अल्पसंख्यक की भागीदारी थी, हर कमजोर जातियों की भागीदारी थी। और आज जैसे ही लालू जी भटक गए, उनके लोग उनको भटका दिया तो सत्ता कवड़ गया। आज पुनः सत्ता 15 साल के बाद जब आपने मुझे निर्दलीय विधायक बनाया था गोविंदपुर से और नवादा से पूर्णिमा यादव विधायिका बनी थी, आपने वो सपना देखा था गोविंदपुर विधानसभा को हर जाति में साथ को लेकर चलने। वो जातियों के साथ हमने 15 साल गोविंदपुर में और नवादा में आपका आंसू पोंछा है। आपको हमने सत्ता में भागीदारी बनाया है, हर समाज के लोगों को लेकर चला है। आपको याद होगा कि 15 साल के अंदर हमने हर एक समाज का, जहां यादव समाज से कई जातियों की झगड़ा हुआ करती थी, मैं उस समाज को बांटने का काम किया, उसको लेकर बैठाने का काम किया, उसके साथ दोस्ती करने की बात की। कुछ लोग समाज में होते हैं कि समाज को दूषित करते हैं, समाज को आगे पीछे कर लड़ाइयाँ लड़ाते रहते हैं। लेकिन आपने आज मुझे विधायक ही नहीं, आपने पिताजी को विधायक बनाया, पिताजी को मंत्री बनाया, माता गायत्री देवी को 35 साल आपने मंत्री या विधायक बनाया। मेरा कर्तव्य है कि अति पिछड़ा हो या दलित हो या जनजातियों के लोग हों, हर समाज को लेकर गोविंदपुर की जनता को मुझे आगे जाना है, क्योंकि आज लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। क्यों मुझे लग रहा है कि आज देश कहीं और खड़ा है। आपके आज बीच में जो लोग बैठे हैं, आज मान लीजिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था पार्लियामेंट में, कानून बहुत ही अच्छा बना लीजिए, बहुत ही ताकत दे दीजिए, लेकिन भारत पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री अच्छा नहीं बनेगा तो संविधान अच्छा नहीं चल सकता। और संविधान कितना खराब बना लीजिए, अब भारत का प्रधानमंत्री अच्छा होगा तो भारत अच्छा से चलेगा। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय संविधान में आज कहाँ लोग बैठे हैं? क्या कौशल यादव और कुछ लोग जो बोल रहे हैं, उनके बोलने से क्या हो जाएगा? ऐसा डीएनए दिया जा रहा है इस देश में कि आने वाला 20 साल के बाद आपको मजबूरी हो जाएगा केवल एक ही चीज देखने को। आप कभी भी वोट देने का जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, पटना में भी रहता हूँ, अनेक अफसरों से भी मिलता हूँ, अनेक आईएएसओं से भी बातें होती है, अनेक लोग से भी समझ में आता है। अंतिम ताकत हिंदुस्तान की जनता। मुझे आपके पास जाकर अपनी बातों को बोलना होगा, मुझे ये कहना होगा कि आप आज खतरा में हैं। मानना नहीं मानना आपका हाथ में। क्या आप 5 किलो चावल से संतुष्ट है? आपका जब बेटा जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आपको ये सोचना होगा कि सेकुलर पार्टियों को सत्ता कहाँ देंगे। जहाँ मैं 15 साल सेकुलर पार्टी के साथ काम किया हूँ, अब मुझे लगता है कि वो सेकुलरिज्म से हट गए हैं, वो दलितों का आंसू पोंछने में से अलग हट गए हैं। तो मुझे एक बार पुनः विचार करना होगा कि मैं कहाँ जाऊं, किनके पास रहूं। इसीलिए मैं गोविंदपुर विधानसभा का भ्रमण कार्य करने का काम शुरू करने जा रहा हूं। 22 तारीख से मैं कौआकोट से घूमूंगा, मैं बोलूंगा कि आज मैं जहाँ पर मैं था वो सेकुलरिज्म से हटकर, दलितों का आंसू पोंछने से अलग हटकर, अति पिछड़ा से अलग हटकर कहीं और का दामन थाम लिए। उनको लग रहा है कि आज क्या होने वाला है। तो मुझे यह बताने की जरूरत है कि दलितों की उत्थान सेकुलर पार्टियां ही कर सकती है, अति पिछड़ा का उत्थान सेकुलर पार्टियां ही कर सकती है। हम समाज के लोग केवल आपको थमा दिया जाएगा, आपको एक नारा दे दिया जाएगा, उस नारा में कहते रहिए कभी राम मंदिर बनाया जाएगा। हम भी हिंदू हैं, हम भी पूजा करते हैं और निवास भी पूजा करते हैं, बिना नहा के पूजा करते, खाना भोजन नहीं करते, लेकिन हिंदू को भी बांटा जा रहा है। दूरदर्शन
किस्म का हिंदू हो गया। एक नारा जो के साथ नहीं चलेगा वो हिंदू, और जो केवल अति पिछड़ा की बात करेगा, दलितों की बात करेगा, विकास की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, वो एक अलग हिंदू। तो मैं महंगाई की बात करता हूँ, मैं दलितों की नौकरी की बात करता हूँ, अति पिछड़ों को मुख्यधारा में लेकर चलने की बात करता हूँ और महंगाई को खत्म करने की बात करता हूँ। मैं वैसा हिंदू, मैं अम्बेडकर जी का हिंदू हूँ। मैं अम्बेडकर जी का दलित के साथ चलना चाहता हूँ, मैं अति पिछड़ा के साथ चलना चाहता हूँ, मैं वो हिंदू की बात करना चाहता हूँ। मैं सभी की इज्जत करता हूँ, मैं बौद्ध धर्म की बात करता हूँ, मैं जैन धर्म की बात करता हूँ, मैं हर समाज की बात करता हूँ, हर समाज को लेकर चलना चाहता हूँ, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। आज जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कोई मामूली बातें नहीं। अम्बेडकर जी का जो कानून का किताब है वो केवल लाल किताब नहीं है, उसको आज जरूरत आ गई है आपको पढ़ने की, नौजवानों की पढ़ने की। केवल मोबाइल से गाना सुन लेने से आपको हक नहीं मिलता, नारा लगा देने से वो हक नहीं मिलता, आपको उस पर अमल करना होगा। आप अमल जब नहीं करेंगे तो आने वाला जो 10-15 साल के बाद जो हिंदुस्तान में होने वाला है उसको आपके नौजवान माफ नहीं कर पाइएगा, आप नहीं सह पाइएगा, क्योंकि अम्बेडकर जी चले गए अपना विचार देकर, अपनी अपनी बात कर, वो लड़ाइयाँ लड़े, वो सब कुछ आपको दिया है, आपके साथ दिया है। लेकिन आज के तारीख में क्या आपको लगता है कि मूर्ति में दे देने से, माला दे देने से आपकी रोटी मिल जाएगी? आप 15 साल का शासन का काम देखिए, इस राज्य में चाहे देश में सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई है। क्या आरक्षण की बात करता है? नौकरियां जब नहीं है तो आरक्षण किसकी बात? सरकारी चीज में खत्म हो गया